सूरज आकाश में निकल आया था। उसने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया था। आयशा की खिड़की से सुनहरी धूप आ रही थी। एक नया दिन शुरू हो रहा था। जम्हाई लेती है। आज बहुत खास दिन है। आज मेरा पहला दिन है स्कूल का। मैं इंतजार नहीं कर सकती। आयशा ने अपनी आंखें मली और जम्हाई ली। वह बिस्तर से उठकर नीचे कूद गई। वह अपनी नई यूनिफॉर्म और जूते पहनने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह भागकर किचन में गई क्योंकि वह अपना दिन शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक थी। आयशा के माता पिता फातिमा और इब्राहिम पहले से ही किचन में थे। वे सुबह सुबह उठकर आयशा के लिए खास नाश्ता तैयार कर रहे थे। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गर्मा गर्म दूध और पराठों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। यह खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, जिससे एक सुखद माहौल बन गया था। गुड मॉर्निंग मेरी जान। आज का दिन बहुत खास है। क्या तुम अपने बड़े दिन के लिए तैयार हो? आज तुम्हारा पहला स्कूल का दिन है। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। नए दोस्तों से मिलने और नई चीजें सीखने का ख्याल उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हें बहुत मजा आएगा आयशा। स्कूल में बहुत सारी मजेदार गतिविधियां होती हैं। स्कूल एक बहुत अच्छी जगह होती है नई चीजें सीखने के लिए। यहाँ तुम बहुत कुछ नया जानोगी और नए दोस्त बनाने के लिए। दोस्ती का सफर यहीं से शुरू होता है। आयशा के पेट में घबराहट की एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। क्या होगा अगर दूसरे बच्चे उसे पसंद नहीं आए? क्या होगा अगर वह किसी से दोस्ती नहीं कर पाई? क्या होगा अगर वह टीचर के सवालों का जवाब ना दे पाई? ये सारे सवाल उसके मन में घूम रहे थे। चिंता मत करो जानू। पहले दिन सबको थोड़ा डर लगता है। ये बिल्कुल सामान्य है। बस जैसे हो वैसे ही रहो और अपने आप पर विश्वास रखो। और मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। स्कूल का ये सफर तुम्हारे लिए यादगार होगा। नाश्ता करने के बाद आयशा के लिए तैयार होने का समय हो गया था। उसने अपनी नई यूनिफॉर्म और चमकदार काले जूते पहने। फिर वह अपना बैग लेने गई। वह नीले रंग का एक सुंदर बैग था, जिसके सामने की जेब पर एक दोस्ताना शेर की तस्वीर थी। आयशा का बैग स्कूल के पहले दिन के लिए सभी जरूरी चीजों से भरा था। रंगीन क्रेयॉन, नए नए पन्नों वाली नोटबुक और एक खास पेंसिल बॉक्स जिसमें शार्पनर और रबर भी था। फातिमा ने आयशा के लिए उसके नए लंच बॉक्स में स्वादिष्ट खाना भी पैक किया था। अपने कंधे पर बैग टांगते हुए ये भारी लग रहा है, पर सिर्फ किताबों और क्रेयॉन से नहीं, ये सपनों और नई उम्मीदों से भारी लग रहा है। इब्राहिम आयशा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल की तरफ ले जा रहे थे। आयशा के चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट थी। यह उसका पहला दिन था और वह नहीं जानती थी कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। सड़कों पर बहुत चहल पहल थी। हर तरफ लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चे, माता पिता और दुकानदार सभी अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। लोग अपने रोज के कामों में व्यस्त थे और यूनिफॉर्म पहने बच्चे अपने माता पिता के साथ चल रहे थे। कुछ बच्चे अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे तो कुछ अपने माता पिता का हाथ पकड़े हुए थे। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न, साइकिल की घंटियों और लोगों की बातचीत की आवाजें गूंज रही थी। ये सब मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रहे थे जो शहर की जीवंतता को दर्शा रहा था। आयशा रंग बिरंगी दुकानों और अपनी चीजें बेचने वाले सड़क किनारे खड़े दुकानदारों को देखकर हैरान थी। हर दुकान पर कुछ न कुछ नया और रोचक था जो उसकी आंखों को आकर्षित कर रहा था। जैसे ही वे स्कूल के गेट के पास पहुंचे, आयशा ने बच्चों की एक भीड़ देखी। बच्चे हंसते, खेलते और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ बच्चे अपने माता पिता के पैरों से चिपके हुए थे तो कुछ खेल के मैदान में हंसते और एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। आयशा ने सोचा कि यह जगह कितनी मजेदार और जीवंत है। हैरानी से, वाह, यह जगह तो बहुत सुंदर है। यहाँ के पेड़ पौधे, फूल और खेल के मैदान सब कुछ बहुत आकर्षक हैं। मुस्कुराते हुए, हाँ यह है। यहाँ के शिक्षक और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हें बहुत अच्छा समय बीतेगा आयशा। यहाँ के दोस्त और शिक्षक तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। ये एक नई शुरुआत है और तुम्हारे लिए बहुत सारे नए अनुभव और दोस्ती के मौके हैं। इब्राहिम नीचे झुके और उन्होंने आयशा को देखा। हम यहाँ हैं, जाओ, तुम्हारा पहला दिन अच्छा हो। आयशा एक पल के लिए हिचकिचाई। वह इतने सारे नए चेहरों को देखकर थोड़ा अभिभूत महसूस कर रही थी। तभी उसने एक लड़की को देखा जिसकी आंखें चमकदार और जिज्ञासु थीं। वह अकेली खड़ी थी। आयशा ने एक गहरी सांस ली और उस लड़की के पास गई। हाय, मेरा नाम आयशा है। तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की मुस्कुराई। हाय आयशा, मेरा नाम सारा है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? आयशा और सारा एक साथ कक्षा में चली गईं। वे दोनों बहुत उत्साहित थीं क्योंकि यह उनका पहला दिन था।
कमरा उज्जवल और खुशनुमा था। दीवारों पर रंगीन पोस्टर लगे हुए थे और एक आरामदायक रीडिंग कॉर्नर था जो किताबों से भरा हुआ था। हर कोने में कुछ न कुछ नया और रोचक था जो बच्चों को आकर्षित कर रहा था। एक दयालु दिखने वाली शिक्षिका सुश्री प्रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उनकी मुस्कान ने बच्चों को तुरंत ही सहज महसूस कराया। पहली कक्षा में आपका स्वागत है, आयशा और सारा, सुश्री प्रिया ने कहा। हम यहाँ बहुत सारी मजेदार गतिविधियाँ करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे आप दोनों का अपनी कक्षा में पाकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ हम सब एक परिवार की तरह हैं और आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। सुश्री प्रिया ने आयशा और सारा को उनके डेस्क दिखाए जो एक दूसरे के बगल में थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे एक साथ बैठने के लिए बहुत खुश थे। आयशा ने कक्षा के चारों ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। हर जगह कुछ न कुछ नया और रोमांचक था। देखने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी दिलचस्प चीजें थीं। दीवारों पर लगे पोस्टर, किताबों की अलमारियां और खेल के कोने ने उसे बहुत आकर्षित किया। वह नई चीजें सीखने और नए दोस्त बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। आयशा और सारा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत थी। शुरुआत की बातचीत के बाद कहानी के समय का समय हो गया था। सुश्री प्रिया ने बच्चों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और एक रंगीन कवर वाली किताब खोली। आज हम एक बहादुर शेर के बारे में कहानी पढ़ेंगे, सुश्री प्रिया ने घोषणा की। आयशा ने ध्यान से सुना क्योंकि सुश्री प्रिया ने मनमोहक आवाज में कहानी पढ़ी। कहानी एक युवा शेर के बारे में थी जो जंगल में खो गया था, लेकिन अपने दोस्तों की मदद से अपने झुंड में वापस आ गया। सुश्री प्रिया ने कहानी के बारे में बच्चों से सवाल पूछे और आयशा ने जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाकर खुद को हैरान कर दिया। उसने अपने विचार भी साझा किए कि शेर को इतना बहादुर क्या बनाता है। समय बहुत जल्दी बीत गया क्योंकि आयशा ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। उसने गाने गाए, नई कविताएं सीखी और यहाँ तक कि अपनी नोटबुक में शेर की तस्वीर भी बनाई। अपनी ड्राइंग को देखकर आयशा ने उपलब्धि की अनुभूति की। जैसे ही स्कूल का दिन समाप्त हुआ, सुश्री प्रिया ने प्रत्येक बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए एक स्टिकर दिया। आयशा ने गर्व से अपना स्टिकर, एक चमकदार लाल सेब, अपनी कमीज पर चिपका लिया। आयशा कक्षा से बाहर भागी। अपने माता पिता को स्कूल में अपने पहले दिन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उत्सुक थी। उसने बहुत कुछ सीखा था, एक नया दोस्त बनाया था और सीखने की खुशी की खोज की थी। इब्राहिम और फातिमा स्कूल के गेट के बाहर आयशा का इंतजार कर रहे थे। वे अपनी छोटी बच्ची का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखकर बहुत खुश हुए। तो आपका पहला दिन कैसा रहा आयशा? फातिमा ने पूछा। आयशा ने अपने माता पिता के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। यह आश्चर्यजनक था, उसने कहा। मैंने एक बहादुर शेर के बारे में सीखा, सारा नाम की एक नई दोस्त बनाई और मुझे एक स्टिकर भी मिला। जैसे ही वे हाथ में हाथ डाले घर वापस चले, आयशा को पता था कि यह तो एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी। वह कल फिर से स्कूल जाने और सीखने और हंसने और बढ़ने के लिए उत्सुक थी। उसके स्कूल का पहला दिन एक ऐसा दिन था जिसे वह हमेशा संजो कर रखेगी।